अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज हम मस्जिद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रीजेंसी होटल में और यहाँ पे आज एक इस्लामिक प्रोग्राम हुआ है जिसमें बताया गया कि कुरान के क्या 6 हकूक़ हैं और किस तरह ये हम नमाज और कुरान को आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अभी हम इस बारे से यहाँ पे जानते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ हमारे एक भाई मौजूद हैं। भाई ये बताएं, आज यहाँ पे एक इस्लामिक प्रोग्राम हुआ, इसमें ना भाई अब ये बताएं कि जो कुरान पाक है उसको हम किस तरह आसानी के साथ समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज दी है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाज़िल करदा किताब है और इंसानों की हदायत के लिए उसने इसको नाज़िल किया है। लोगों ने इस पर बहुत सारा काम किया है। कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन इस वक्त इस पर जदीद तर्ज़ अमल से उन्होंने काम किया है कि नादरा कुरान से लेकर प्राइमरी से लेकर सेकंड ईयर तक कि हम कुरान को पढ़ेंगे कैसे, फिर कुरान को समझेंगे कैसे। तो मैं रीड कुरान के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि रीड कुरान, जिसमें हम बच्चे को नादरा कुरान पढ़ाते हैं, उसमें हम बच्चों को फोनिक्स के साथ और उसमें हम पोइम के ज़रिए से और हिज्जों के बग़ैर जो है वो बच्चा कुरान मजीद को रीड कर सकता है। फिर इसी तरीके से फ़हमुल कुरान के हवाले से हमारा एक कोर्स है जो 6 क्लास से जाकर सेकंड ईयर तक में जाकर वो मुकम्मल तर्जमा बच्चे को पढ़ाते हैं। और उसमें भी हमने जो समझाने का या सिखाने का जो तरीका इख्तियार किया वो TPI है, टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन, कि हम इस मेथड के साथ बच्चों को कुरान का फ़हम, यानी इसमें एक तो रट्टा सिस्टम नहीं है और बच्चे का हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं कि आपने कुरान को समझना कैसे है। उसका जो बुनियादी हमारा जो पहला 6 क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो उसमें मुकम्मल नमाज है, आखिरी 10 सूरतें हैं, और फिर अरबी ग्रामर जो हमने उसमें शामिल की है, कुरानी अरबी ग्रामर है कि उसमें वही ग्रामर हमने शामिल किया जो कुरान को सीखने और समझने के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा एक बड़ा अफेक्टिव प्रोग्राम है कुरान के हवाले से कि जो अगर इस बच्चे और बड़े इसको सीख लें तो बहुत आसानी के साथ कुरान इसको समझ सकते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट के स्कूलों में गवर्नमेंट ने इसको लाजमी सब्जेक्ट करार दिया है, तो वो बड़े अच्छे अंदाज में चल रहा है। और उसमें हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो फ्री हैं और इस पर आपको सपोर्ट मटेरियल में यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर आपको वीडियोज़ लेक्चर मिल सकते हैं। फिर इसमें हमारा असेसमेंट है, क्लास असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, यानी पूरी एक तैयारी के साथ हम इस वक्त इस कुरान के ऊपर कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से बात की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अगर कोई जी, जैसा नाज़रीन भी हमने इनसे जाना कि कुरान हम कैसा ईज़िली समझ सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक और भाई मौजूद हैं, अभी कुछ ही देर में वो हमसे बात करेंगे, उनसे हम जानते हैं कि कुरान के 6 हकूक़ कौन से हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ हमारे एक और भाई मौजूद हैं। भाई ये बताएं, ये जो कुरान है इसके कौन से 6 हकूक़ हैं? असल में जो कुरान के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, जो 6 हम लोगों ने डिफ़ाइन किए ना, सबसे पहला तो ये है कि इस पर ईमान लेके आना। वो तो हम मुसलमान समझते हैं कि हमारा ईमान है और ईमान जो है वो सब किताबों में है, उसमें कुरान भी है। इसके बाद जो है कुरान को अच्छी तरह पढ़ना सीखना, ये एक हक़ है कुरान का पहले नंबर। ईमान के बाद जो है, ईमान तो वो नंबर में नहीं आता, वो तो है ज़रूरी, उसके बाद आप मुसलमान ही नहीं है। इसके अलावा तो पहला ये इसको अच्छी तरह पढ़ना, दूसरा उसको तर्जमे से पढ़ना और समझना, ये दूसरा हक़ है। और जो तीसरा हक़ है वो ये है कि हम जो है उस पर तदब्बर करें, गौर व फिक्र करें। इंग्लिश में इसको पॉन्डरिंग बोलते हैं कि उस पर गौर व फिक्र करें और देखें कि ये है क्या। और जो चौथा हक़ है वो ये है कि उस पर फिर अमल करना, तदब्बर के बाद अमल, और अमल के बाद 5वां हक़ जो है वही है कि इसको हिफ़्ज़ करें। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो 5वें नंबर है उसको पहले नंबर पर करते हैं, हिफ़्ज़ करते हैं, और बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें मार क्यों पड़ रही है, हम क्यों कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हैं। अगर उनको माना आता हो, तदब्बर हो, तो फिर वो बड़े शौक़ से मज़े से उसको हिफ़्ज़ करेंगे। जो छठा और आखिरी हक़ वो ये है कि आपने आप जो है ये कर लिया कि उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया, तर्जमे के साथ तदब्बर कर लिया, उस पर अमल कर लिया, उसको हिफ़्ज़ कर लिया, 5 नंबर हो गया। छठा जो कुरान का हक़ है वो ये है कि आप फिर इसको आगे फैलाएं। जो इंसानियत की खिदमत है सबसे बड़ी वो ये कि उनको कुरान के करीब लेके, और ये जो जितनी काविश थी ये थी कि यहाँ 200 बंदा है, इनको कुरान के करीब लाने की, कि एक जो हमारे बच्चे इनको 4 साल की उम्र से शुरू कराए, ये 6 हकूक़ उनको बताएं,
اور پھر جب 12-14 سال کے ہو جائیں تو ایک امت ملے گی آپ کو تیار. یہ ہے قرآن کے 6 حق. جی ناظرین، جیسا بھی ہم نے یہاں پہ جانا کہ قرآن کو ہم کس طرح ایزیلی سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم نے جانا کہ قرآن کے کون سے 6 حقوق ہیں. ابھی ہم آپ سے اجازت ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ، گڈ بائے.